हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोशन स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो टॉपर्स की आंसर शीट है, टॉपर के कोर्स ए और कोर्स बी। मैं दोनों आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों को कितना बड़ा लिखना है, लेटर आप लोगों को कितना बड़ा लिखना है, पद्यांश जो आप लोगों के 1-1 नंबर के आते हैं उनको कितना बड़ा लिखना है, और उसके बाद जो वाच्य परिवर्तन है, उसके बाद पद परिचय आपको कितने पॉइंट्स लिखने होंगे, और रस में क्या इनका रोल होता है, और उसके बाद विज्ञापन, औपचारिक पत्र, और सबसे मेन टॉपिक जो निबंध होता है वो आप लोगों को कितना लिखने पर पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे। इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले खंड क में सबसे पहले दोस्तों एक गद्यांश आता है। गद्यांश के अंदर दोस्तों इसके अंदर 2 2 2 6 और 2 8 नंबर का है। ये पहले ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर और ये 1 नंबर का था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन इसमें 2 नंबर इसको दिया गया है। क्यों दिया गया है? एक चीज, सबसे पहली चीज तो देखो, यहाँ पर इसने खंड क बहुत ही अच्छे तरीके से साफ साफ लिखा है। गद्यांश भी अच्छे से समझ में आ रहा है किसने कहाँ पर लिखा है। देन उसके बाद जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से रिलेटेड ही पॉइंट लिखा है। मतलब कि क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, गांधी जी बुराई करने वालों को किस प्रकार सुधारना चाहते थे। तो सीधे इसमें लिखा गया है, गांधी जी बुराई करने वालों को प्यार करना चाहते थे। ठीक है, प्यार करने से और धैर्य और नम्रता के साथ समझाकर उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहते थे। तो इस तरह से वो करना चाहते। तो मतलब मेन पॉइंट जो इनके अंदर होता है वो यही होता है कि जो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके अंदर उससे रिलेटेड लिखना है आप लोगों को। 2 नंबर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 से 4 लाइन में लिखिए, आप लोगों को गारंटी के साथ 2 नंबर मिलेंगे। मैं आप लोगों को दोनों टॉपर्स की आंसर शीट दिखाऊंगा, दोनों में आप लोगों को यही चीज देखने को मिलेगी। उसके बाद कई क्वेश्चंस होते हैं जो हम बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं ना कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं लेकिन उनको 2 नंबर में दे दिया जाता है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी होता है। इसके अंदर भी आप लोगों को कई बार क्या होता है कि आंसर आप लोगों को बड़ा लिखना है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। तो आप उसमें 5 लाइन कर सकते हैं, 5 लाइन से ज़्यादा आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसके अंदर देखो, जो गद्यांश का शीर्षक होना चाहिए ना, वो आप लोगों के विचार मतलब अच्छा डिपिक्ट करना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा लगना चाहिए उसको। तो गद्यांश को सबसे पहले आप लोगों को 4 बार 5 बार पढ़ना है। ये वाला पॉइंट आप लोगों को अच्छे से पढ़ के आप लोगों को करना है। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देखिए, खंड क का इसने जब प्रश्न नंबर पहला लिख लिया तो उसके बाद यहाँ पर इसने लाइन खींची है। देन उसके बाद प्रश्न नंबर 2 लिखा है। तो जरूरी नहीं है आप लाइन खींचे, बस आपका ये समझ में आना चाहिए कि आप लोगों ने प्रश्न नंबर 2 सही से लिखा है, प्रश्न नंबर 3 सही से लिखा है। और एक चीज आप लोगों को इसके आंसर शीट में और देखने को मिलेगी कि इसने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, सारे के सारे आंसर्स मतलब जो है लाइन वाइज हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, खंड क, खंड ख, ग, ये ऐसे लाइन वाइज चली हुई है और सारे क्वेश्चन लाइन टू लाइन है। तो इससे क्या होता है, जो टीचर होता है ना, उसको इधर उधर पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपका बस देखता जाता है, करता जाता है, देखता जाता है, करता जाता है। उसमें आप लोगों को, उसमें टीचर्स को मजा आता रहता है। देन उसके बाद इसके अंदर देखिए, एक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, राइटिंग भी आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छी रखनी है। लेकिन इसके अंदर मुझे एक गलत लग रहा है। वो क्या लग रहा है, देखिए, यहाँ पर जो ब्लैक लाइन है मे के ऊपर जो ब्लैक लाइन है ना, ये लाइन खींची गई है, इसके इधर नहीं जाना चाहिए। मतलब कि इसके बीच में रखें, उससे आप लोगों का सीट भी भरेगा और इंप्रेशन भी अच्छा रहेगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें खंड ख की, खंड ख के अंदर आप लोगों को क्या करना है, मैं दिखा देता हूं अभी आप लोगों को। खंड ख के अंदर यहां पर मेरे पास है खंड ख, ठीक है, इसके अंदर एक लाइन गिवन हुई है, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। 3 नंबर का है ये, इसमें 3 पॉइंट है। देखिए, खंड ख में पहला जो है वो 3 नंबर का है, तो इसके अंदर इन्होंने 3 पॉइंट्स लिखी हैं। इसके अंदर पहले में पंक्ति दी गई है, उसके बाद आश्रित उपवाक्य छांटना है। देखिए, आश्रित उपवाक्य एकदम मतलब जो मेन पॉइंट है ना, उसी को लिखा है इसके अंदर। देन उसके बाद सरल वाक्य में बदलिए, मिश्र वाक्य में, जो ये पॉइंट पूछा गया इसके अंदर वही बताया इसने। उसके बाद वाच्य में बदलिए, वाच्य में बदलने का पॉइंट आया है 4 नंबर का। तो इसके अंदर देखिए, एकदम साफ साफ क, ख, ग, आराम से एक एक लाइन में समझा कर, और राइटिंग एकदम साफ।
उसके बाद जो पद परिचय, मैंने भी जो कल जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो करवाई है, अगर आप लोगों को नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां जाकर देखिए। तो कई बच्चे मेरे पास कमेंट्स करके कह रहे हैं कि सर आपने बता तो दिया कि कैसे पद परिचय करना है, लेकिन कितना पॉइंट लिखे हम लोग। मान के चल लीजिए गांव की है तो एग्जैक्टली तो 5 पॉइंट कम से कम होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को कई सिचुएशन में नहीं आ रही। देखिए यहाँ पर इसने जो गांव की लिखा है, इसने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन जो मिट्टी है उसमें इसने सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट लिखे हैं। तो ऐसा चल सकता है क्योंकि 4 चीजें होती है आप लोगों को। देखो एक तो साफ साफ दूर दूर लिखा है, कोमा कहीं और लगाया, संबंध कारक कहीं और लिखा, कोमा लगाया, एक वचन थोड़ा दूर लिखा है। इस हिसाब से आप लोगों को जो है वो पेपर की प्रेजेंटेशन करनी है। उसके बाद जो हमारा रस आता है, रस भी देखिए इसने एकदम साफ साफ जो पॉइंट है ये नहीं, इसमें आप लोग ये भी लिख सकते थे, क्वेश्चन था कि रति किस रस का स्थायी भाव है, तो आप लिख सकते हो रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, या आप सिर्फ और सिर्फ स्थायी श्रृंगार रस लिख दोगे तब भी सही है। उसके बाद देखो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर करनी है, सॉरी। उसके बाद खंड ख के ऊपर आते हैं हम लोग। खंड ख में क्या है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्न उत्तर लगभग 20 शब्दों में लिखिए। ऊपर शब्द दिए गए हैं 20 शब्द, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन के अंदर आप लोगों को इसके अंदर उत्तर लिखनी है। लेकिन आप यहाँ पर इसने 4 लाइन में, जैसे मैंने अभी बताया है कि कई जो आंसर्स होते हैं ना वो चाहकर भी हम छोटे नहीं कर सकते, वो बड़े ही थोड़े 5 लाइन में, 4 लाइन में, 5 लाइन में आप कर सकते हो। तो इसके अंदर कुछ नहीं है। मेन चीज जो आप लोगों को खंड ख में करनी है ना, वो क्या करनी है, जो ऊपर 5-6 लाइन गिवन होंगी उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और चैप्टर से रिलेटेड होगा तो आप लोगों को कहानी तो पहले से ही याद होगी। तो उससे क्या होगा कि जो ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जो उसके अंदर गिवन नहीं होता, फिर भी आप लोगों को लिखना होता है, तो इससे रिलेटेड आप लोग इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 8 है उसके अंदर यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 शब्दों में दीजिए, और 4 क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है। तो इसमें 20 अगर शब्द याद है तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाइन होगी, 5 कर सकते हो आप। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना। देखिए लाइन इसने खींच रखी है तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, सारे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 9th पर, ठीक है। 9 में इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक हमारे पास पद्यांश दिया गया है पोयम से, और उसके बाद उसके अंदर 5 नंबर की पॉइंट है, 2, 2 और 1। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहली चीज जो आप लोगों को इसके अंदर होनी चाहिए वो आप लोगों को उसकी व्याख्या आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं ना तो गारंटी लेता हूं इसमें 5 नंबर आप लोगों का कोई नहीं काट सकता। इसमें आप लोगों को 5 नंबर जरूर से जरूर मिलेगा अगर आप लोगों को व्याख्या अच्छे से याद है, आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 10 है उसमें क्या करना है, आप लोगों को 20 शब्दों में लिखना है। आपको 4 क्वेश्चंस आप लोगों को फिर से गिवन है। तो आप लोग देखिए ऐसे करके आप, इसमें इसने थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग कर दिया, लेकिन फिर भी टीचर ने अब तक ये ऊपर सही करती आ रही है तो अब तक सही मिला है। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करना है वो ज्यादा कटिंग नहीं करना, जैसे इन्होंने यहाँ पर किया है पूरा एकदम कर दिया वैसे नहीं करना, एक लाइन खींच देना है और अलग से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो करना है, इसमें 4 क्वेश्चंस हो गए 2-2 नंबर के। उसके बाद अब प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। इसके अंदर है कि 2 क्वेश्चन गिवन है, 4 नंबर के हैं, उस दोनों में से कोई एक लिखना है। तो आप किसी एक को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को लिखना है। देखिए ऐसे आप लोगों को एक तो साफ साफ लिखना है, उसके बाद इसमें आप लोगों को कटिंग कहीं भी नजर नहीं आ रही, बस एक यहाँ पर छोटी सी कटिंग है जो मतलब जो इग्नोर किया जा सकता है। देन उसके बाद इसके अंदर ज्यादा कटिंग नहीं है और ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है। आप लोगों को यहाँ पर शब्द दिए गए हैं कि आप लोगों को 150 शब्दों में लिखना है, तो आप बहुत आसानी तरीके से लिख सकते हो कि बिकॉज कहानी से रिलेटेड होता है। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, निबंध लेखन पे, क्योंकि यार इसके टोटल 10 मार्क्स मिलते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि यार 10 मार्क्स तो इसमें तो 10 में से 10 लाने ही होंगे। इसमें क्या होता है आप लोगों का, जैसे महानगरीय जीवन, पर्वों का बदलाव स्वरूप, तो आप लोगों को क्या करना है, महानगरीय जीवन देख लिया, उसमें आप लोगों को 3 टॉपिक दी होंगी, 4 टॉपिक दी होंगी, उससे रिलेटेड आप लोगों को लिखना है। देखिए विकास की अंधी दौड़, अब आप लोगों के दिमाग में आ गया पॉइंट रिलेटेड, विकास की अंधी दौड़ से रिलेटेड आ गया, तो आप लोग इसे लिख सकते हो। अगर आपको जिस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को एकदम अच्छे से आप सोचो पहले 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कि मैं इस टॉपिक पर कितना लिख सकता हूं, तब जाके निबंध लेखन करना है। और जो यहाँ पर पॉइंट्स जैसे महानगरीय जीवन है, उसके बाद
बाद इसके अंदर गिवन है कि विकास की अंधी दौड़, आप लोगों को पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक आधा पॉइंट खुद बना सकते हो इंप्रेशन के लिए अगर आपको पास ज्यादा मतलब टाइम है। उसके बाद है संबंधों का ह्रास एंड इसके बाद है दिखावा। तो आप लोग इसके अंदर इससे रिलेटेड पॉइंट लिख सकते हो। और इसके अंदर अब एक बात और आती है कि सर कितना बड़ा लिखें, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि क्वेश्चन के अंदर 200 से 250 शब्द दिए हुए हैं लिखने हैं, तो इसके भी लगभग उतने ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 300 कर देना, 300 से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चेकिंग होती है ना वो जो सीबीएसई बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग ही टीचर चेक करता है। उसके बाद देखिए एक बच्चे का मेरे पास कमेंट्स आया था कि सर अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो अगर पेज छोटे पड़ जाते हैं तो क्या हम उसी पेज में लिखें, एक पेज में लिखना ज़रूरी है या नेक्स्ट पेज में हम लिख सकते हैं। तो मैंने उनको बताया था कि ऐसा कोई रूल नहीं है, आप नेक्स्ट पेज की हेल्प ले सकते हो। देखिए यहाँ पर इन्होंने जैसे किया है, आप लोगों को एकदम अच्छे से औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आने चाहिए। उसके बाद इसके अंदर इसने अच्छे से सारी चीज़ें करी हैं, विषय अलग से लिखा है, ऊपर नीचे एक लाइन छोड़ दी है, और उसके बाद देखिए क्या क्या इसने किया है। तो ये ज़्यादा कटिंग, मेन चीज़ जो ज़्यादा कटिंग और राइटिंग जो है वो दूर दूर होनी चाहिए, ये आ गया। उसके बाद आता है विज्ञापन, मेन टॉपिक जो आता है वो आता है विज्ञापन। विज्ञापन में क्या है कि आप लोगों को ना एक इमेजिनरी होना चाहिए विज्ञापन। इसके अंदर जैसे आपके क्षेत्र के पार्क का कूड़ादान बना दिया गया है, अब पुलिस की मदद से बच्चों को खेलने का मैदान बनाना था, पुलिस आयुक्त को धन्यवाद पत्र लिखिए, वो तो ऊपर का हो गया। देन उसके बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन था इसके अंदर हमारा, वो था हमारा कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आप लोग पर्यावरण के प्रति कैसे करेंगे यार, पर्यावरण में हमको कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए, तो इससे रिलेटेड आप एक ड्राइंग बना सकते हो। दिवाली का बना दो, आप पेड़ लगाने का बना दो, दिवाली से मतलब जो धुएं वगैरह निकलते हैं उनको दिखा दो, पर्यावरण से जो अच्छा है वो दिखा दो, जो बुरा है वो दिखा दो। 2 नंबर तो इसी टॉपिक के बन गए आपके, मेरे हिसाब से 2 नंबर तो मतलब अगर आपके ये अच्छे से आपने बना दिया ना। और उसके बाद देखिए इसने ज़्यादा नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ 4 और 4 8 लाइन लिखे हैं, और इसमें इसको 5 नंबर पूरे मिल गए हैं। तो उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं जो बी है, कोर्स बी है, उसके बारे में। तो कोर्स बी के बारे में आप लोग देख सकते हैं, ये है कोर्स बी का। कोर्स बी के लिए आप लोग देखिए, कोर्स बी का मतलब पता है क्या होता है। अब जो कोर्स ए है उसमें 3 सेट थे, अब तीनों सेट में पता है क्वेश्चन एक दूसरे से अधिकतर रिलेटेड ही होते हैं, लगभग सारे क्वेश्चन ही रिलेटेड होते हैं, बस उनका जो नंबर वाइज है वो चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। जो टॉपर ए की आंसर सीट थी वो थी कोर्स ए की सेट 1, और ये सेट 3 है बी वाले की। इसके अंदर क्या है देखिए, इसके अंदर भी इन्होंने लाइन वाइज लिखा है, जैसे कि मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है, शीर्षक सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से लाइन वाइज। देखिए यहाँ पर लाइन इन्होंने भी खींची है, तो लाइनिंग का ज़्यादा उतना रोल नहीं है। देखो उसमें क्या था कोर्स ए वाले में कि उन्होंने सारे क ख ग ऐसे लिखा था ना, तो सब में लाइनिंग करी थी, लेकिन इनके में क्या है, इनके में देखो सब में लाइन नहीं है, और इसके राइटिंग के अकॉर्डिंग उसकी राइटिंग बेटर है। तो आप लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है तो यार मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि करेक्शन ना हो। मेन चीज़ जो मेन फर्क टीचर के ऊपर डालता है ना, वो करेक्शन ही डालता है कि यार करेक्शन से ना वो जो लिखी होती है ना वो बिल्कुल भी हट जाती है, इग्नोर कर दिया जाता है, ज़्यादा मज़ा नहीं आता चेक करने में। उसके बाद देखिए इसके अंदर ये सारी चीजें हो गई, एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए ना उसके अंदर लाइन खींच दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद अपठित काव्यांश है, ये ऐसे कर दिया, 2-2 नंबर का है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, जैसे अब तक मैंने आपको कोर्स ए में बताया है वैसा ही है, इसमें भी वही ही है। देन उसके बाद जो इसके अंदर देखिए समास का है जनादोलन, तो सबसे पहले विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों को बनाकर देने वाला हूं, समास कैसे करें, समास का भेद कैसे बताएंगे आप लोगों को, नाम क्या है, विग्रह कैसे करेंगे, सारी चीजें मैं आप लोगों को उस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये देखिए एकदम अलग अलग तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। देन उसके बाद ये क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 5, ये जो मुहावरा है मौत सिर पर होना, तो आप लोगों को सबसे पहले उसका जान खतरे में होना उसका अर्थ लिख देना है, और उसके बाद एक आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो, यार एग्जाम्पल तो आप खुद ही बना सकते हो। देन उसके बाद प्रश्न नंबर जो 7 है, मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा है। प्रश्न नंबर 7 जो आप लोगों का है वो है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें अशुद्धियां हैं, इसमें है माताजी बाजार गए हैं, तो यार गए हैं तो मेल हो जाएगा, फीमेल करना स्त्रीलिंग, माताजी बाजार गई हैं, तो ऐसे ही रिलेटेड आप लोगों को जो करना है आसानी से एक एक लाइन में छोड़ छोड़ के अच्छे से करना है। उसके बाद खंड ख गए है, उसके बाद देखिए
इसके अंदर कहीं कटिंग दिखाई दे रही है, उसके राइटिंग के अकॉर्डिंग इसकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें जो है ना वो ये है कि एकदम क्लियरिटी है, राइटिंग थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी करें, और जो है ना पूरी यहाँ तक, ये जो यहाँ पर लास्ट में ये लाइन छोड़ते हैं ना बहुत बुरा लगता है, ये छोड़ना नहीं है, बिल्कुल बराबर बराबर चलना है। देखिए ये जो थोड़ा बहुत छोड़ा है ना, इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों को जहाँ तक अच्छी से अच्छी कोशिश करनी है। देन उसके बाद जो कर चले हम फिदा अथवा मनुष्यता कविता का प्रतिपाद लिखना है, तो इसके अंदर ये आप लोगों को देखना है कि 100 शब्दों में लिखना है, तो आप 100 शब्दों से 110 या 120 कर दीजिए, इससे ज़्यादा आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, टोटली टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। देन उसके बाद जो प्रश्न नंबर 10 है, 20 से 30 शब्दों में लिखना है इसका, ठीक है, एक नंबर 2 नंबर ऐसे करके होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखना है। जो मेन देखो इसके अंदर जो इन्होंने किया है वो सारा देखो, एक लाइन जो यहाँ पर है ना और इधर है जो ब्लैक लाइनिंग, सारा एकदम बराबर है, इधर नहीं छोड़ा बिल्कुल भी, इधर नहीं छोड़ा बिल्कुल भी, देखो कितना अच्छा लग रहा है। बस आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा राइटिंग थोड़ी सी बड़ी करनी है, हल्का सा दूर दूर करना है, इससे अच्छा लगेगा देखने में और अट्रैक्टिव भी, मतलब बहुत मस्त लगेगा आप लोगों को, उस हिसाब से करना है। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जो मेन पॉइंट है ना इनके अकॉर्डिंग, उसके ऊपर इन्होंने लाइनिंग कर रखी है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 12 है, मतलब 12, इसमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्दों, मतलब प्रश्न उत्तर का तो आप लोग रोल समझ ही चुके हो क्या है क्या नहीं है। देखिए प्रश्न नंबर 13 जो विज्ञापन है, ये देखिए यार कितने अच्छे से करी है इन्होंने। मेन पता है क्या होता है यार, विज्ञापन में ना टोटली जो होता है वो प्रेजेंटेशन के ऊपर बेस होता है, प्रेजेंटेशन करना सीखिए आप लोग, प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी करेंगे विज्ञापन के अंदर उतना ही आप लोगों को अंक मिलेगा। साथ ही साथ जो ये है हमारा जो प्रश्न नंबर 14 है, इसके अंदर क्या है कि विद्यालय की सांस्कृतिक संस्था रंगमंच की सचिव ललिता की ओर से स्वर परीक्षा के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के, ये सारा जो आप लोगों को 25 से 30 शब्दों में लिखना है, समय और स्थान का उल्लेख करना है। तो मेन जो इसके अंदर टॉपिक दिया गया है वो आप लोगों को इसके अंदर बताना है। उसके बाद अनुच्छेद है आप लोगों का, अनुच्छेद है आपका प्रश्न नंबर 16, आप लोगों को अच्छे से ये करना है, आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें गिवन है। देन उसके बाद जो प्रश्न नंबर 15 है, इन्होंने देखिए एक क्वेश्चन 16 किया पहले, देन उसके बाद 15 किया, तो कोई रोल नहीं है, एक आधा इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बस में छूट गए सामान के लिए आप सुरक्षित रूप से पहुंचने वाले बस कंडक्टर की प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कृत करने के लिए परिवहन अध्यक्ष को एक, मतलब यार आपका सामान छूट गया तो किसी मतलब कंडक्टर ने आपको दे दिया, तो उसको आप लोगों को पुरस्कृत करना है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा कटिंग की है यार, तो ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी इनको 5 नंबर मिल गया। तो ये टोटली टीचर के ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो आप लोगों को कैसे मतलब नंबर प्रोवाइड करता है, टीचर के मूड के ऊपर भी डिपेंड होता है। लेकिन जहाँ तक मैं रिकमेंडेड करूँगा कि जो ये पत्र वगैरह होते हैं, जो विज्ञापन वगैरह होते हैं, इनमें तो यार बिल्कुल भी कटिंग ना करो, जैसे इन्होंने किया है, कटिंग नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, ज़्यादा ज़्यादा और साफ साफ सुंदर सुंदर दूर दूर होना चाहिए। उसके बाद जो 17 है, विद्यालय में मोबाइल फ़ोन की प्रयोग पर अध्यापक, तो ये विद्यालय मोबाइल फ़ोन की मतलब जो बातचीत हुई है लगभग 50 शब्द में, तो यार तो आप खुद इमेज, ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती, पढ़ी नहीं जाती, ये सारी चीज़ें इमेजिन किया, इमेजिनरी होती है, सारी इमेजिन करनी पड़ती हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसके अंदर मैंने दोनों टॉपर्स की कॉपी को मतलब कवर किया है, कोर्स ए के बच्चों के लिए भी और कोर्स बी के बच्चों के लिए भी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।